So in the previous class we have already talked about the syllabus of electronic devices and circuits. Now in this class we are going to talk about the unit first, that is single and multi-stage amplifier. Okay, so इस यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन टू एच पैरामीटर इन टू पोर्ट नेटवर्क. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द एच पैरामीटर्स हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले समझते हैं ये टू पोर्ट नेटवर्क क्या होता है. ओके, सो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेटवर्क. ओके, सो अगर हमको डिफाइन करना व्हाट इज़ नेटवर्क. ओके, सो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क क्या होता है? बेसिकली इंटरकनेक्शन ऑफ बेसिकली क्या होता है? इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स. ओके, सो अगर इसको हमको डिफाइन करना हो तो क्या होगा? बेसिकली इट इज इंटर कनेक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. ओके, अब देखो, अब इंटरकनेक्शन हमने बता दिया, इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स. अब एलिमेंट्स क्या होता है? तो आपने एलिमेंट्स नॉर्मली एनकाउंटर किए होंगे कि ये हमारे पास एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, तो या फिर आपका लीनियर एलिमेंट हो सकता है, नॉन लीनियर एलिमेंट हो सकता है. अगेन आप फर्दर कैटेगराइज कर सकते हो कि आपके पास यूनि डायरेक्शनल एलिमेंट है या फिर बाई डायरेक्शनल एलिमेंट है. तो ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं. ओके, सो ऐसे हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं. सो आपका जो सबसे पहले नेटवर्क क्या होगा? नेटवर्क क्या होगा? इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एलिमेंट्स. ओके, अब एलिमेंट्स में क्या हो सकता है? आपका एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपका एक एलिमेंट क्या हो सकता है? एक्टिव एलिमेंट. ओके, आपको पता होगा एक्टिव एलिमेंट क्या होता है. दूसरा हो सकता है हमारा पैसिव एलिमेंट. ओके, अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है कि आपका ये इंडिपेंडेंटली पावर को या फिर एनर्जी को डिलीवर कर सकता है फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम. ओके, सो जो आपका एक्टिव एलिमेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली पावर या फिर एनर्जी डिलीवर कर सकता है फॉर इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम. सिमिलरली आपका जो पैसिव एलिमेंट होगा वो आपका एनर्जी डिलीवर नहीं कर पाएगा इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए. ओके, सो ये दोनों में डिफरेंस है. एग्जांपल आप पता होगा आपका एक्टिव एलिमेंट का एग्जांपल क्या है? डायोड, ट्रांजिस्टर्स, अगेन जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं मेनली. पैसिव एलिमेंट्स का एग्जांपल क्या है? आपका रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर्स हो गए. सो ये आपके सारे पैसिव एलिमेंट के एग्जांपल हैं. अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ योर टू पोर्ट नेटवर्क. ओके, सो टू पोर्ट नेटवर्क में क्या होगा कि दो पोर्ट होंगे. ओके, तो दो पोर्ट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जैसे ये हमारा सपोज करो ये नेटवर्क है, ये आपका नेटवर्क है. ओके, अब इसमें क्या होगा? एक साइड पे इनपुट पोर्ट होगा जहाँ पे हम सिग्नल क्या करते हैं? फीड करते हैं. इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट पोर्ट. जो दूसरे साइड पे क्या होगा? हमारा आउटपुट पोर्ट होगा जहाँ से हमको क्या होगा? आउटपुट मिलेगा. राइट. सो टू पोर्ट नेटवर्क सिंपली क्या है कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें दो पोर्ट होंगे. ठीक है, दो पोर्ट का मतलब एक पोर्ट पे आप इनपुट फीड करोगे और दूसरे पोर्ट पे आप आउटपुट लोगे. तो ये आपका सिंपली टू पोर्ट नेटवर्क हो गया. ओके, अब ये जो टू पोर्ट नेटवर्क है ना, इसको कैरेक्टराइज करने के लिए जैसे मान लो हमने ये जो टू पोर्ट नेटवर्क था, ये जैसे मान लो हमारा ये नेटवर्क है और इसमें दो पोर्ट हैं. एक हमारा इस साइड पे इनपुट पोर्ट है और इस साइड पे आउटपुट पोर्ट है. ओके, अब क्या होता है कि दोनों पोर्ट पे हम क्या करते हैं? वोल्टेज और करंट मार्क करते हैं. मतलब वोल्टेज करंट मार्क करने का मतलब क्या है? जैसे मैं आप लोग इनपुट पोर्ट है उस पर कोई ना कोई वोल्टेज दोगे, उस वोल्टेज की वजह से उस टर्मिनल में करंट इंड्यूस होगा. राइट, करंट आपका फ्लो होगा उस पर्टिकुलर टर्मिनल में. तो अब क्या होगा? जैसे मान लो कि हम इनपुट साइड के टर्मिनल को यहाँ पे अगर मान लो ये जो वोल्टेज है इसको मैं मान लूँ इस पर्टिकुलर को मान लूँ मैं V. ये जो टर्मिनल है इस साइड पे हमने वोल्टेज मान लिया V1. ओके, इनपुट साइड पे ऐसे पोलैरिटी प्लस माइनस. इनपुट साइड पे हमने क्या वोल्टेज माना? V1. और जो करंट इसकी वजह से फ्लो हो रही वो क्या माना हमने? I1. ओके, और वेट, सो हम जो करंट ले रहे हैं वो I1 ले रहे हैं और वोल्टेज ले रहे हैं वो V1 ले रहे हैं. ओके, सो ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा वोल्टेज है V1 और ये हमारा करंट है दैट इज़ I1. अब हमने स्मॉल में क्यों लिखा V1 I1? इसका मतलब ये है कि जब भी हम स्मॉल में स्मॉल नोटेशन लिखते हैं तो वो वोल्टेज आपका AC वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है. ओके, कैपिटल में लिखेंगे तो DC वोल्टेज रिप्रेजेंट करेगा. इसके बारे में हम लोग फर्दर बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे. अभी के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं? इनपुट वोल्टेज, इनपुट साइड पे जो इनपुट पोर्ट है वहाँ पे वोल्टेज क्या हो रहा है? V1 हो रहा है. करंट जो हो रहा है उस पर्टिकुलर वोल्टेज की वजह से वो क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है
इनसाइड द नेटवर्क दैट इज I1. ओके, सो V1 और I1 हो गया. ऐसी जो आउटपुट साइड है उसको हम कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, ये हमारा प्लस माइनस, यहाँ पे वोल्टेज जो है ये V2 है, और करंट का जो डायरेक्शन हम लेते हैं ये हम अंदर की तरफ लेते हैं, नेटवर्क के अंदर की तरफ. तो ये जो हमारा डायरेक्शन, ये हमारा करंट हो जाएगा I2. ओके, तो ये ध्यान में रखना है. आप बाहर की तरफ भी करंट का डायरेक्शन यहाँ पे ले सकते हो, बट अगेन आपको फिर माइनस साइन लगाना पड़ेगा. तो ये जो नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको आपको फॉलो करना है. ध्यान देना है कि कभी भी आप नेटवर्क, 2 पोर्ट नेटवर्क में जब हम पैरामीटर्स की बात कर रहे हों तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, जो आउटपुट साइड है वहाँ का जो वोल्टेज है वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, V2 आपने यहाँ साइन कर दिया, बट जो डायरेक्शन हो ना करंट का, वो कहाँ लेना है आपको, इनसाइड द नेटवर्क लेना है. ओके, ये ध्यान रखना है आपको. ठीक है, अब क्या है कि जो पैरामीटर्स होते हैं, जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये है आपका नेटवर्क पैरामीटर्स, राइट. सो अब जो पैरामीटर होता है वो क्या करता है, वो इन सारे वोल्टेजेस और करंट्स में रिलेशन रिप्रेजेंट करता है. ओके, अब मतलब क्या है, जैसे हमारे पास पैरामीटर, हम लोग कौन से पैरामीटर की बात करें, हम लोग पैरामीटर की बात करें, एच पैरामीटर. ओके, एच पैरामीटर. तो एच पैरामीटर निकालने की ज़रूरत क्या पड़ी, ये जो नेटवर्क है ना, इस नेटवर्क के बारे में अभी हमको कोई पता नहीं है कि क्या है इसके अंदर, कैसा है. ठीक है, लेकिन इस नेटवर्क को हम लोग कैरेक्टराइज किसके थ्रू कर सकते हैं, एच पैरामीटर के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, अब एच पैरामीटर में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन हम पैरामीटर्स क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर नेटवर्क को उस पैरामीटर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैरेक्टराइज कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग द नेटवर्क पैरामीटर्स. ओके, तो हम लोग देखते हैं. अब देखो क्या है, जो एच पैरामीटर है, बेसिकली एच का मतलब होता है हाइब्रिड. ओके, हाइब्रिड आपको पता है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है. मैं अगर बात करूं हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, यस, हाइब्रिड का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, राइट. दो चीज़ों को अगर मिक्स करते हो, दो चीज़ मिक्स हो जाती है, उसको हाइब्रिड बोलते हैं. तो जो हाइब्रिड है ना, ये नाम कहाँ से आया है, क्योंकि जो एच पैरामीटर है बेसिकली मिक्सिंग है किसका, एक पैरामीटर होता है जेड पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर होता है वाई पैरामीटर. इन दो पैरामीटर्स को मिक्स करके बनाया गया है, इन दोनों पैरामीटर्स को हम मिक्स करके क्या बनाए हैं, एच पैरामीटर बनाए हैं. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है. अभी जो जेड पैरामीटर है, वाई पैरामीटर है, इसको हम लोग इस कोर्स में डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाले हैं. इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कब, जब हम लोग नेटवर्क्स पढ़ेंगे, नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन आपका जो सब्जेक्ट है अगले सेमेस्टर में है, उसमें हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. बट अभी के लिए हमको कहाँ पे फोकस करना है, अभी के लिए हमको एच पैरामीटर पे फोकस करना है. ओके, सो अब अगेन आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग एनी नेटवर्क पैरामीटर. तो आपको क्या बोलना है कि जो नेटवर्क पैरामीटर किसके लिए यूज होता है, किसी भी नेटवर्क को कैरेक्टराइज करने के लिए, राइट. तो जैसे एच पैरामीटर है, एच पैरामीटर क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो नेटवर्क होगा 2 पोर्ट नेटवर्क, उसको हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं. दैट्स वाई वी आर यूजिंग एच पैरामीटर्स. ऐसे ही हमारा कई सारे और पैरामीटर्स होते हैं, जैसे जेड हो गया, वाई हो गया, एक आपका पैरामीटर ऑल्सो होता है जो उसको बोलते हैं हम लोग जी पैरामीटर, राइट. एक जी पैरामीटर भी होता है. तो ये सारे पैरामीटर्स को हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में देखेंगे, बट अभी के लिए हमको एच पैरामीटर्स डिटेल में करना है. ओके, सो अब एच पैरामीटर्स के लिए 2 सेट ऑफ गवर्निंग इक्वेशन है, 2 सेट्स ऑफ गवर्निंग इक्वेशंस आर देयर फॉर एच पैरामीटर्स. और वो जो इक्वेशंस हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. जो पहला इक्वेशन है वो है आपका V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2. ओके, जो दूसरा इक्वेशन है वो है हमारा I2 इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 V2. अब इक्वेशन आपको कैसे याद करना है, कैसे मेमोराइज करना है, मैं आपको बता दूंगा. बट अभी के लिए ये कहाँ से आया है, अभी हम इसको देखेंगे. ठीक है, बट देखो क्या हो रहा है कि जो ये V1 है, V1 क्या है, बेसिकली आपका इनपुट वोल्टेज है. ठीक है ना, हमने देखो यहाँ पे किया है, ये V1 क्या है, ये आपका इनपुट वोल्टेज है, राइट. सो ये हमारा ये जो V1 है ये इनपुट वोल्टेज है, ये वाला. ठीक है, ये वाला हमारा इनपुट वोल्टेज है. ऐसे V2 क्या है, हमारा आउटपुट वोल्टेज है. इनपुट करंट कौन सा है, हमारा I1 है, और आउटपुट करंट है जो इनसाइड नेटवर्क फ्लो हो रहा है वो हमारा I2 है. ओके, सो यही सारे जो वोल्टेज और करंट्स को मिला के हमने ये 2 इक्वेशन बनाए हैं. ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन है क्या है, V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2, और दूसरा इक्वेशन है हमारा I2 इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 V2. ओके, अब क्या करेंगे हम कि इसको ये जो इक्वेशन है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. देखो, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग. देखो, जो पहला एलिमेंट है V1 है, सो हम V1 यहाँ लिखेंगे. दूसरा हमारा I2 है
I2 है। ए मैट्रिक्स कहाँ 2x1 का मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है ना। ये क्या किसका बनेगा 2x1 का। ओके, अब देखो अब हमारा क्या होगा, एक हमारा ऐसे रहेगा, इसको हम अभी बाद में फिल करेंगे। और जो दूसरा एलिमेंट है वो हमारा हो जाएगा, देखो दूसरा है I1 और V2 का, तो यहाँ पे हो जाएगा I1, दूसरा हो जाएगा V2। ओके, अब देखो इसमें क्या है, ये जो आपका मैट्रिक्स है 2x1 है, ए भी मैट्रिक्स कितना होगा 2x1, आपने मैथ्स में करा होगा इसको। वेट, ए हमारा ए भी, सॉरी ए भी हमारा जो मैट्रिक्स है वो बेसिकली है 2x1 का, ए वाला, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का साइज़ कितना होगा, इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स टू गेट दिस मैट्रिक्स, तो इसका साइज़ कितना होना चाहिए, 2x2 होगा तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों मैच करने चाहिए आपके, ठीक है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो इन दोनों को, दोनों का जो एक का ये आपका एक कॉलम है, ठीक है, एक कॉलम है और ए रो है, ये दोनों मैच करने चाहिए इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। ओके, सो अब देखो अभी 2x2 का मैट्रिक्स है, 2x2 में कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। अगेन अभी सारे चारों एलिमेंट्स को भर दो, हम लिखेंगे पहला H11, दूसरा H12, तीसरा H21 और चौथा H22। ओके, सो अब ये इक्वेशन को ना ऐसे याद करना थोड़ा ईजी है, ठीक है। देखो आप क्या हो रहा है कि हम एक साइड पे क्या कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज ले रहे हैं और उसके साथ क्या ले रहे हैं, आउटपुट करंट ले रहे हैं, ठीक है। इनपुट वोल्टेज V1 लिखा हुआ है और आउटपुट करंट, आउटपुट करंट क्यों हम इसको बोल रहे हैं, क्योंकि सेकंड जो आपका सेकंड वाले पोर्ट पे है ये करंट, ठीक है ना। I2 क्या है, सेकंड पोर्ट पर करंट है, ठीक है, इसलिए हम इसको आउटपुट करंट बोल रहे हैं। तो देखो इनपुट वोल्टेज आउटपुट करंट, यहाँ पे इनपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, और बीच में आपका जो H मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपली इसी इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। इसको अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यू विल बी एबल टू गेट दिस इक्वेशन, राइट। ऊपर वाला एज वाला हमारा इक्वेशन है, आप ऑलरेडी ये मिल जाएगा आपको। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हमने मैट्रिक्स फॉर्म में तो लिख दिया, इक्वेशन भी लिख दिया, अब हमको पता करना हो कि H11 की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो जैसे हमारा ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, राइट, और ये हमारा है सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से हम देखते हैं हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है। देखो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा कि V1 इक्वल्स टू H11 I1 प्लस H12 V2, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो अगर हमको H11 निकालना है, यहाँ पे ये वाला H11 निकालना है, तो H11 के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली H11 के लिए क्या कर सकते हैं, H11 हमको निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस V2 को जीरो कर दें। ये जो है V2, इसको अगर हम जीरो कर देंगे तो क्या बचेगा आपका, V1 इक्वल्स टू H11 I1 बचेगा। अब यहाँ से H11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 अपॉन I1। ओके, ठीक है, V1 अपॉन I1। और ये हमारा कब आया है, जब हमारा V2 की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। ध्यान दो मैं क्या कह रहा हूँ, हमको क्या कैलकुलेट करना है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन से H11 निकालना है। तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम V2 की वैल्यू 0 कर दें तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई H12 विल बी 0, सो ये 0 पोर्शन हो जाएगा। अब क्या होगा, H11 यहाँ से क्या आ जाएगा, V1 अपॉन I1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा कि हमने क्या कैसे निकाला है। तो V2 इक्वल्स टू जब हमने 0 पुट किया है तो हमारा क्या आ गया, V1 अपॉन I1। ओके, सो H11 की आ गई वैल्यू V1 अपॉन I1। अब देखो V2 0 का मतलब क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि वोल्टेज 0 कर रहे हैं। मतलब हमारा जैसे ये नेटवर्क है, जैसे मान लो हमारा नेटवर्क है, राइट, ये हमारा V2 वोल्टेज था यहाँ पे। अब V2 0 करने का मतलब क्या कर रहे हैं, हम इस नेटवर्क को शॉर्ट कर रहे हैं आउटपुट पे, ठीक है। ये हमारा नेटवर्क था, अगर हम V2 0 कर रहे हैं, इन द सेंस क्या हो रहा है कि जो आउटपुट है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। मतलब आउटपुट V2 0 का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो आउटपुट है, यहाँ पे आउटपुट को हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये समझ में आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम लोग V2 0 करने का मतलब क्या हो रहा है, आउटपुट हमारा शॉर्ट सर्किट हो रहा है, ठीक है। अब आउटपुट शॉर्ट सर्किट करने पे जो हम रेशियो होगा V1 और I1 का, उसको हम लोग बोल रहे हैं H11। ओके, इतना क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो जो H11 आया ना हमारा,
अब इसको हम लोग H11 को, H11 हमारा क्या है, V1/I1 when V2 was equals to 0। ओके, अब V1/I1 का मतलब क्या होता है? अगर वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है वो क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। जनरली रेजिस्टेंस होता है डीसी के, अगर डीसी सर्किट्स की बात करें या फिर डीसी सिग्नल्स की बात करें उसमें हम लोग उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर हमारा एसी है तो उसमें नॉर्मली हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो जो V1/I1 का रेशियो है ये हमारा इम्पीडेंस है, राइट। तो अगर हम H11 को लिखना चाहें तो H11 क्या हो रहा है, बेसिकली जो हमारा H11 है ये क्या हो रहा है, ये रेशियो है V1/I1, तो ये हमारा क्या होगा, इम्पीडेंस है, राइट, इम्पीडेंस। ओके, बट ये कौन सा इम्पीडेंस है, ये कहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, V1/I1 कहाँ पे है, इनपुट साइड पे है, तो इसको हम लोग लिखेंगे इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। तो अगेन H11 हमारा जो आया है, H11 ये क्या है, हमारा इनपुट इम्पीडेंस है। ओके, क्लियर यहाँ तक। हमने H11 निकाला, कैसे निकाला, V2 को 0 के, V2 0 कैसे होगा, जब हमारा आउटपुट शॉर्ट सर्किट होगा। ओके, आउटपुट शॉर्ट सर्किट करोगे तो हमारा आउटपुट का वोल्टेज होगा 0 हो जाएगा। इन दैट केस आपका जो रेशियो होगा V1 और I1 का, दैट विल बी योर इनपुट इम्पीडेंस। ओके, और वही इनपुट इम्पीडेंस जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं H11। ओके, तो H11 का काम फिनिश हो गया। अब हम आते हैं फिर से फर्स्ट वाले इक्वेशन पे, ए वाले इक्वेशन पे, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट ये जो इक्वेशन है, फिर से हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन की बात करते हैं। अब इसको हम फिर से दोबारा लिख लेते हैं, चलो आपके कन्वीनियंस के लिए। जैसे हमारा था V1 = H11I1 प्लस H12 V2। ओके, सो अब देखो हमने H11 निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है H12, राइट। सो H12 हमको निकालना है। तो H12 कैसे निकलेगा, अगर मैं I1 को 0 कर दूँ, यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में अगर मैं इस पोर्शन को 0 कर दूँ, ठीक है ना, इसको हम 0 कर दें तो क्या आ जाएगा, सिंपली H12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V1/V2 आ जाएगी। और कब आया है, जब हमने I1 को 0 कर दिया है, राइट। अब I1 0 का मतलब क्या है, देखो अब हम लोग देखते हैं I1 0 का मतलब क्या है। I1 0 का मतलब क्या है कि हमने, ये हमारा नेटवर्क था, ये हमारा नेटवर्क था, राइट। I1 कहाँ था हमारा, ये हमारा I1 था, राइट। अब हमने I1 को 0, तो I1 0 कब होगा, जब इनपुट ओपन सर्किट होगा। करंट कब नहीं फ्लो करेगी, I1 0 का मतलब इनपुट साइड पे कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है, मतलब हमारा इनपुट साइड है वो ओपन सर्किट हो गया, राइट। सो I1 0 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, I1 = 0 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपन सर्किट। ओके, ओपन सर्किट एट इनपुट साइड, ठीक है, या फिर इनपुट पोर्ट, ठीक है। तो जो H12 कैसे कैलकुलेट होगा, H12 किसका रेशियो है, V1 और V2 का रेशियो है, जब हमने इनपुट साइड को ओपन सर्किट कर दिया। I1 = 0 का मतलब क्या होगा, जब ये साइड है हमारा ये ओपन हो जाए, ठीक है ना। ये 0 कब होगा, जब ये हमारा ओपन सर्किट होगा। ओके, अब देखो अब हमारा आ गया यहाँ पे, इसको हम लोग लिखते हैं H12 हमारा क्या है, V1/V2 when I1 = 0, राइट। अब देखो, अब जो V1/V2 का जो रेशियो है ना, V1 क्या है, इनपुट वोल्टेज है, और V2 है आउटपुट वोल्टेज। हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग गेन, राइट। सो अगर मैं डिफाइन करूँ टर्म वोल्टेज गेन, अगर मैं लिखूँ बात वोल्टेज गेन, तो नॉर्मली वोल्टेज गेन कैसे डिफाइन होता है, ये आपका होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो हम लोग वोल्टेज गेन जो डिफाइन करते हैं वो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। बट ये अगर रेशियो देखोगे, ये क्या हो रहा है, इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज है। तो इस रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे, गेन ना बोल के, वोल्टेज गेन ना बोल के, इसको बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज गेन, राइट। सो इसको हम H12 को क्या बोलेंगे, जो H12 है उसको बोलेंगे हम लोग रिवर्स वोल्टेज गेन। रिवर्स क्यों टर्म आया है, क्योंकि ये उल्टा रिलेशन है, राइट। वोल्टेज गेन का रिलेशन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज हो रहा है। मतलब जो आपका H12 है वो रेसिप्रोकल है, बेसिकली वोल्टेज गेन है उसका रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा है, राइट। सो उल्टा का मतलब रिवर्स वोल्टेज गेन। तो H12 को हम लोग क्या बोलेंगे, रिवर्स वोल्टेज गेन बोलेंगे। ओके, सो हमारा H12 भी निकल गया। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा
नेक्स्ट हमारा क्या है, सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। जो देखो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन था हमने स्टार्ट में करा था, ये जो सेकेंड इक्वेशन इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बारी और, ओके। तो हमारा जो सेकेंड इक्वेशन है इसको हम लोग लिख लेते हैं। हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, I2 इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 V2, ओके। हमने सिंपली क्या किया है, जो सेकेंड इक्वेशन है इसको लिख लिया, ये जो हमने वेट ए वाला हमारा जो इक्वेशन है H21 I1 प्लस H22 V2, सेकेंड वाली इक्वेशन को यहाँ पे हमने लिख लिया है, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से हमको क्या कैलकुलेट करना है, दो पैरामीटर्स हैं H21 और H22, ओके। सो हमको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है H21, ओके। हमको H21 कैलकुलेट करना है। ये कैसे कैलकुलेट होगा, देखो इस इक्वेशन में अगर हम V2 की वैल्यू जीरो कर दें, ओके। V2 की वैल्यू जीरो करने का मतलब क्या है कि V2 की वैल्यू जीरो कर देंगे तो ये वाला जो है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। अब जो जीरो हो जाएगा तो क्या बचेगा, I2 इक्वल्स टू H21 I1 बचेगा। तो यहाँ से H21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, H21 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I2 अपॉन I1, ओके। और क्या जीरो हमने किया है, V2 इक्वल्स टू जीरो किया है, ओके। अब देखो V2 जीरो करने का मतलब क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हमने क्या किया कि जो V2 क्या है, आउटपुट वोल्टेज को हमने क्या किया है, ज़ीरो किया है। मतलब हमारा आउटपुट को हमने क्या किया है, वोल्टेज जीरो हो रहा है। वोल्टेज जीरो कब होगा, जब शॉर्ट सर्किट होगा, तो शॉर्ट सर्किट, ठीक है। करंट जीरो कब होता है, जब ओपन सर्किट होता है, ये आपको याद रखना है। करंट जीरो कब होगा, जब ओपन सर्किट होगा। वोल्टेज जीरो कब होगा, जब शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। यहाँ पे V2 जीरो कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट शॉर्ट सर्किट हुआ है, आउटपुट को हमने शॉर्ट सर्किट किया है, ठीक है। तो H21 कैसे कैलकुलेट करोगे आप, आउटपुट को शॉर्ट कर दोगे और उसके बाद जो रेशियो होगा आउटपुट करंट और इनपुट करंट का, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपको H21 करेगा, ओके। अब देखो एक चीज़, जो हम लोग करंट गेन डिफाइन करते हैं, हम लोग जब करंट गेन की बात करते हैं ना, करंट गेन, ठीक है। अब करंट गेन क्या होता है, नॉर्मली ये होता है हमारा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, ठीक है। नॉर्मली इसका रेशियो होता है, ठीक है। अब हमारा देखो इसमें हमारा क्या हो रहा है, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है I1 अपॉन I2, ठीक है, वो भी करंट का रेशियो। तो हम इसको ऐसे नॉर्मल करंट गेन ना बोल के इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड करंट गेन। तो जो H21 होगा ना, H21 होगा, वो क्या होगा, बेसिकली क्या होना चाहिए, करंट गेन होना चाहिए, लेकिन इसमें हम एक टर्म में ऐड कर देते हैं फॉरवर्ड, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड करंट गेन, ओके। अब फॉरवर्ड हमने एक टर्म क्यों ऐड किया है, ये फॉरवर्ड टर्म इसलिए ऐड किया है क्योंकि आपने अभी देखा कि जब हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, देखो यहाँ पे जब हम लोग H12 कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें हमने एक टर्म लिखा था रिवर्स, राइट। ये देखो रिवर्स लिखा हुआ है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड क्या बताएगा, आउटपुट अपॉन इनपुट बताएगा। रिवर्स क्या बताएगा, इनपुट अपॉन आउटपुट बताएगा, ठीक है। ये आपको चीज़ ध्यान में रखना है, राइट। सो जो H21 आया है हमारा, वो क्या है, H21 क्या है आपका, यस, फॉरवर्ड करंट गेन, ओके। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग फिर से इक्वेशन, इसी इक्वेशन पे चलते हैं जो दूसरा वाला हमने लिखा था, ये वाला इक्वेशन लिखा था, इसको चलो एक बार और लिख लें हम, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, हमारा इक्वेशन क्या था, I2 इक्वल्स टू, सॉरी वेट, I2 इक्वल्स टू H21 I1 प्लस H22 V2। अब हमको क्या करना है, हमारा देखो हमने H21 निकाल लिया, अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, H22 कैलकुलेट करना है, राइट। हमको A कैलकुलेट करना है। तो देखो अगर हम I1 की वैल्यू जीरो कर दें, अगर इसको हम जीरो कर दें, ठीक है, तो हमारा क्या इक्वेशन बनेगा, I2 इक्वल्स टू H22 V2 बनेगा। तो यहाँ से H22 की वैल्यू क्या आएगी, सिंपली I2 अपॉन V2 आ जाएगी, ठीक है। I2 अपॉन V2 कब आया है, जब हमारा I1 की वैल्यू ज़ीरो हो गया, ठीक है ना, I1 की वैल्यू जीरो हो गया। अगेन अब देखो मैंने कब क्या बताया था कि जब करंट जीरो का मतलब क्या होता है, जब हमारा बेसिकली हम क्या करें, I1 क्या है हमारा, ये आपका इनपुट करंट है, ठीक है, ये हमारा इनपुट करंट है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि इनपुट करंट को ज़ीरो कर रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारा ज़ीरो हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि इनपुट को हम लोग क्या कर रहे हैं, करंट कब जीरो होगा, जब ओपन सर्किट होगा, ठीक है। करंट कब जीरो होगा, जब ओपन सर्किट होगा। वोल्टेज कब जीरो होगा, जब शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है।
तो हम क्या कर रहे हैं, इनपुट को ओपन सर्किट कर रहे हैं और क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, I2/V2 कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इनपुट साइड को हमने ओपन सर्किट कर दिया और अगर आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट किया तो उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं H22 से। अब देखो जो देखो एक हमने डिफाइन किया था, जैसे हमारा क्या टर्म आया है, देखो H22 इक्वल्स टू क्या है हमारा, I2/V2 आया है, ठीक है, I2/V2 व्हेन I1 इक्वल्स टू 0। अब देखो वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो क्या होता है, इम्पिडेंस होता है, लेकिन करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो क्या होता है, एडमिटेंस होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडमिटेंस। ओके, हिंदी में क्या बोलते हैं देख लेना, मुझे आइडिया नहीं है, बट जो करंट, ठीक है, आउटपुट करंट अपॉन आउटपुट वोल्टेज, ये जो रेशियो होगा वो क्या होगा, एडमिटेंस होगा। अगर वोल्टेज अपॉन करंट होता तब क्या हम लिख रहे थे, उसको इम्पिडेंस लिख रहे थे, राइट। तो ये हमारा एडमिटेंस है। अब एडमिटेंस किसका एडमिटेंस है, देखो I2 लिखा हुआ है, 2 पोर्ट कौन से किससे रिलेटेड था, आउटपुट से रिलेटेड था, तो ये हमारा होगा, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट एडमिटेंस। तो जो हमारा H22 है ना, ये क्या होता है, बेसिकली आउटपुट एडमिटेंस होता है। ओके, कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम इनपुट साइड को ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है, इनपुट साइड को ओपन करेंगे तो ये हमारा करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, बेसिकली देखो हमने अभी तक क्या क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया H11, फिर कैलकुलेट किया हमने H12, फिर हमने कैलकुलेट किया H21, फिर हमने कैलकुलेट किया H22। ओके, अब सिंपली इसका आप बोलते जाओ। H11 क्या आया हमारा, ये आया हमारा V1/I1, ठीक है, ये V1/I1। अब देख लो यहाँ से हमने H11 कैलकुलेट किया, देखो, ठीक है, V1/I1 हमने कब कैलकुलेट किया, जब V2 की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, V2 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं हम लोग इनपुट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इनपुट इम्पीडेंस। ओके, इम्पीडेंस, ये हमारा इनपुट इम्पीडेंस हो गया। ऐसे ही आप H12 हम ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, आप लोग सारे देख लेना, ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका नाम हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। हमारा पहला H11 क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस होता है। H12 क्या होता है, रिवर्स, याद करो हमने क्या बताया था इसको, हमने बोला था इसको रिवर्स वोल्टेज का रेशियो था, तो रिवर्स वोल्टेज गेन। ओके, हमारा H12 था। H21 क्या था हमारा, इसको हम यहाँ लिखते हैं, H21 हमारा क्या था, फॉरवर्ड करंट गेन, ठीक है। उसके बाद हमारा H22 क्या था, ये जो H22 है हमारा, ये था हमारा आउटपुट एडमिटेंस। ओके, सो हमारे चारों पैरामीटर्स क्लियर हो गए, ठीक है, H11, H12, H21 और H22। ओके, अब देखो, अब इस पैरामीटर को अगर हमने चारों कैलकुलेट कर लिया, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने कैलकुलेट कर लिया H11, फिर H12, फिर H21, फिर हमारा हो गया H22। ओके, चारों पैरामीटर हमारे कैलकुलेट हो गए। अब देखो हमने क्या लिखा, इसको H11 क्या था हमारा, इनपुट इम्पीडेंस था, ठीक है ना, इनपुट इम्पीडेंस, तो इसको हम लोग लिखेंगे सिंपली HI, ठीक है। तो रादर देन कि हम H11 लिखें, हम सिंपली क्या लिख सकते हैं इसको, HI, I का मतलब इनपुट इम्पीडेंस। फिर H12 क्या था हमारा, रिवर्स वोल्टेज गेन, तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, HR, ठीक है। H21 क्या था, H21 क्या था हमारा, आउटपुट फॉरवर्ड करंट गेन था। H21 हमारा फॉरवर्ड करंट गेन था, तो इसको हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, HF, ठीक है, F मतलब फॉरवर्ड करंट गेन। H22 क्या था हमारा, आउटपुट एडमिटेंस था, तो इसको लिखेंगे सिंपली हम HO, ठीक है। तो हमारा H11 को हम लिखेंगे HI, H12 को लिखेंगे HR, H21 को लिखेंगे HF और H22 को लिखेंगे HO। ओके, अब देखो अगर हम ट्रांजिस्टर पे अप्लाई करें, जैसे आप मानते हो ना, जैसे ये हमारा अगर ट्रांजिस्टर है, ठीक है, जैसे ये मान लो हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है,
सपोज हमारे पास ऐसे कॉमन एमीटर मोड में है, ये आप समझ रहे हो ना, कॉमन एमीटर है, दोनों में टर्मिनल कौन सा कॉमन है, ए एमीटर टर्मिनल कॉमन है, ये कॉमन एमीटर मोड में ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अगर सपोज करो ये हमारा इनपुट साइड है और ये सपोज करो हमारा आउटपुट साइड है, ठीक है, ये आउटपुट साइड है। तो अगर हमको कॉमन एमीटर के लिए इस एच पैरामीटर को डिफाइन करना है तो हम अगेन इसके लिए हम एच पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर नेटवर्क की देखो नेटवर्क ही तो बन गया, ये आपका बेसिकली नेटवर्क ही तो बन गया। देखो इसमें 2 इनपुट टर्मिनल हैं और 2 आउटपुट टर्मिनल हैं, तो ये नेटवर्क बन गया। अब इसको हमको डिफाइन करने के लिए अगर हम कॉमन एमीटर की बात करें, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर हमको एच पैरामीटर डिफाइन करना है तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। नाम क्या करेंगे हम, सिंपली क्या करेंगे, इसमें जहाँ पे एच आई लिखा है ना लास्ट में हम लोग सिंपली ई ऐड कर देंगे। जैसे हमारा ये हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, एच आई ई हो जाएगा, ये ई है स्मॉल ई, और ये हो जाएगा एच आर ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा एच एफ ई हो जाएगा, और ये हो जाएगा सिंपली एच ओ ई। ओके, सो ये हमारे चारों जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, एच आई ई, एच आर ई, एच एफ ई, एच ओ ई, ठीक है। आपको इसको अगर याद करना है तो सिंपली एक ऐसे याद कर सकते हो ना, आई आर एफ ओ, इरफो, ठीक है ना, इरफो याद कर लो। ये क्या होगा, ये हो जाएगा H11, ये हो जाएगा H12, ये हो जाएगा F को हो जाएगा H21 और O हो जाएगा H22, ठीक है। अब इरफो याद रखोगे तो इससे क्या क्या याद हो जाएगा, H11 का मतलब आई का मतलब इनपुट इम्पिडेंस, H12 का मतलब आर का मतलब रिवर्स वोल्टेज गेन, फिर H21 का मतलब एफ का मतलब फॉरवर्ड करंट गेन, H22 का मतलब ओ का मतलब आउटपुट एडमिटेंस, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहाँ तक ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे इसके बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव एन ऑसम डे।